बढ़िया से। और जो आपने पूजा भी कर लिया, पूजा भी हो गया, आपने जो भगवान शंकर जी ने आपको यहाँ बुलाया इसलिए आप लोग यहाँ उपस्थित हो गया और भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन किया। भगवान पशुपतिनाथ और केदारनाथ दोनों मिला के पूर्ण ज्योतिर्लिंग है। भगवान पशुपतिनाथ भगवान शंकर जी का सिर भाग है और केदारनाथ धड़ भाग है। दोनों के दर्शन होने के बाद में चारों धाम और पूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन किया गया हुआ फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा मान्यता है। जैसे हमारा जीवन काल में, मनुष्य जीवन में कोई किसी कारण से, जैसे कोई स्वास्थ्य के कारण से, कोई पैसे का कारण से, कोई किसी भी हालत से पूरा दर्शन कर नहीं पाते हैं, तो एक बार आके जीवन काल में पशुपतिनाथ का दर्शन करना जरूरत रहता है। ये आपका काम पूर्ण हो गया है। और पशुपतिनाथ बोलने से क्या है? पशु, चराचर, जीवात्मा, जीव और निर्जीव का मालिक, यानी कि फादर ऑफ एनिमल। हम भी पशु है, हमारा अंदर में एक पशुत्व भाव है। ये पशुत्व भाव से मुक्ति मिल जाती, दोबारा पशु योनि में जन्म लेना नहीं पड़ता है, ऐसा दुख भंगुर में फंसना नहीं पड़ता है। ऐसे भी इनका वर्णन किया गया है। पशुपतिनाथ, पशु चराचर जीवात्मा का मालिक, पशु का पिता पशुपतिनाथ। और पशुपतिनाथ और केदारनाथ क्यों अलग हो गए? किंवदंती स्टोरी है। जो माता जी और को क्या बोल रहे थे, ये सिंह नहीं है बोल के। खास बात, सिंह तो जो शिव जी ने भैंस का रूप धारण किया था, वो पंच पांडव को छल करने के समय में, जो पंच पांडव और कौरव के साथ में लड़ाई हुआ था, खींचातानी हुआ था, खींचातानी के कारण से उनका बहुत भाई मारा गया। उसके बाद में उनका हत्या का दोष लगा। हत्या दोष निवारण करने के लिए पंच पांडव शिव जी के दर्शन में गए थे कैलाश पर्वत में। कैलाश और मानसरोवर, अभी भी बहुत आदमी दर्शन करने के लिए तीर्थ में जाते हैं। अभी ये जो सीजन कैलाश मानसरोवर का सीजन चालू हो गया, अभी से शुरुआत हो गया। अभी तक से लेकर सितंबर तक वहाँ तीर्थ यात्रा में जाता है। अब शिव जी को ढूंढने में गया, वह भगवान शंकर जी तो नहीं था। उनके स्वरूप परिवर्तन करके शिव जी जो हिमालय पर्वत केदारनाथ की तरफ में जंगल सफ़र करने के लिए, हिमालय पर्वत के दृश्यावलोकन के लिए गया था। और वह स्वरूप जो ध्यान दृष्टि से देखा पंच पांडव ने, हम तो भगवान शिव जी का दर्शन करना था, तो कैसे मिलेगा? तो वो लोग वहाँ चले गए और भगवान शंकर जी को वो पशु के रूप में देखा। पशु, भैंस पशु है, उनके रूप में देखा और वही पशु का पूंछ का भाग पकड़ के आराधना किया। शिव जी आपका असली स्वरूप का दर्शन दीजिए, आपके दर्शन में आया है। और उन्होंने किसी हालत में वो रूप नहीं छोड़ा, क्योंकि शिव जी उनका परीक्षा लेने के लिए तत्पर थे, ये कैसे है बोल के। तो पंच पांडव ने उनका बहुत आराधना किया, किसी हालत में उन्होंने उनका स्वरूप नहीं छोड़ा। भगवान जो पशु रूप का जो पूंछ का भाग पड़ गया था, शिव जी रूपी पे पशु उधर भागने लगे थे, इधर पकड़ने लगे थे। दोनों के साथ में खींचातानी हुआ। खींचातानी होने के कारण से उनका दो हिस्सा हो गया। एक हिस्सा जमीन के नीचे धसा दिया, एक हिस्सा जो भीम के हाथ में आ गया। रोने लगे, कराने लगे, शिव जी आपके दर्शन में आया, फिर भी दूसरा पाप पड़ गया। कैसे तरीका से हमारा मुक्ति मिल जाते हैं? तो एक बार एक आवाज़ निकल गया, क्या है? चराचर जीवात्मा, जीव और निर्जीव का जो उद्धार के लिए शिव जी ने एक ज्योतिर्लिंग छोड़ दिया है, आप लोग विराजमान करके पूजा करो बोल दिया। तो वहाँ अर्ध ज्योतिर्लिंग विराजमान करके पूजा करने लगे। और जो शिरोपरि भाग था वो भाग यहाँ की प्रकट हो गया, जो भगवान पशुपतिनाथ की तरफ में विराजमान हो गया, जो पंचमुखी महादेव के रूप में। जो पशुपतिनाथ पंचमुखी महादेव है, पंचमुखी का नाम है सद्योजातम वामदेवम तत्पुरुषम अघोरम। ऊपर का भाग ईशानेश्वरम, ईशानेश्वर बोलता है। जो अदृश्य शक्ति रहता है शिव जी का, उनका नाम ईशानेश्वर है। बाकी चार फेंक देख सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। मेन शिव जी को हाथ लगाना, छूना, कुछ चढ़ाना, हमारा हाथ से राजा महाराजा किसी को नहीं मिलता है। हमारा खपखपता दर्शन प्रणाम करने का ऐसा है। और पशुपतिनाथ में जो पंचमुखी महादेव है, जो पंचमुखी का मैंने आपको नाम बताया, वो वेद में वर्णन किया गया है। और पशुपतिनाथ का जो शुरुआत भी नहीं है, अंत्य भी नहीं है, शिव जी के इसी तरीक़ा से। इसलिए इसका हिस्ट्री कब से उत्पत्ति हुआ ऐसा चीज़ नहीं है कि भगवान जो पशुपतिनाथ का वर्णन बहुत पूर्व काल से वेद में वर्णन किया गया था, उसी आधार पर
आदि शंकराचार्य ने इनका स्थापना करके पूजा चालू कर दिया है। अंदर में 4 पुजारी लोग रहता है, वही छोटा है, वही पूजा करते हैं। यहाँ हमको सभी को दर्शन करने को मिलता है, ऐसा चीज़ है। बोलिए जय श्री भगवान पशुपतिनाथ की जय। ओम नमः शिवाय।